मोअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम। हम आज की इस वीडियो में सिद्धू गोद के मशहूर और मरूफ शख्सियत के बारे में बताने जा रहे हैं, जो कि बहुत सी नज़रों में हीरो की हैसियत रखता है, जिसको जग्गा जट या जग्गा डाकू के नाम से याद किया जाता है। आपने जग्गा डाकू का नाम बहुत से गानों में सुना होगा। हम आपको जग्गा डाकू जग्गा सिद्धू के बारे में बताने जा रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके। जग्गा जट 20वीं सदी का एक बहादुर इंसान था, क्योंकि इसका काम मीरों से लूट गरीबों में बांटना था, क्योंकि इसकी वजह से जग्गा जट को पंजाब का रॉबिन हुड भी कहा जाता है। जग्गा जट को लोग अपना हीरो मानते थे। गरीबों की मदद करना लोगों के दिलों पे राज किया करता था। जग्गा जट का असल नाम जगत सिंह सिद्धू था। 1901 में कसूर जिला के गांव बुरचरान सिंह में एक सिद्धू सिख घराने में पैदा हुआ था। वालिद मक्खन सिंह सिद्धू और वालदा बागन थी, और सिर्फ 17 या 18 खानदान सिखों के थे। यहाँ सिद्धू खानदान के अमीर तरीन सिख रहते थे। जग्गा जट की 2 बहनें और वो मक्खन सिंह सिद्धू का इकलौता बेटा था। जग्गा जट का तल्लक वहाँ के एक बड़े जमींदार घराने से था। जग्गा जट के पास 10 मुरब्बा 250 एकड़ राजी की मालकियत थी। जग्गा जट से पहले सरदार मक्खन सिंह सिद्धू के यहाँ 6 बच्चे पैदा हुए, लेकिन इनमें से कोई भी बच ना सका। इस पर मक्खन सिंह सिद्धू को बड़ा सदमा पहुंचा। वो अपने एक पीर इंदर सिंह को मिलने गया, जो कि नजदीकी गाँव सोदी का रहने वाला था। पीर इंदर सिंह ने सरदार मक्खन सिंह सिद्धू की कहानी सुनने के बाद इसको मशवरा दिया, अगले बच्चे की पैदाइश से पहले एक बकरा खरीदना होगा और बच्चे के पैदा होते ही इसका हाथ बकरे को लगाना होगा, जिसके बाद इनसे ये बला टल जाएगी और बच्चे को कुछ नहीं होगा। इसके अलावा पीर इंदर सिंह ने सरदार मक्खन सिंह सिद्धू को बच्चे का नाम जीन से रखने से मना किया। कुछ ही अरसे बाद सरदार मक्खन सिंह सिद्धू के यहाँ बच्चा पैदा हुआ। सरदार मक्खन सिंह सिद्धू ने पीर इंदर सिंह के बताए हुए तरीके पर अमल किया। बच्चे का हाथ बकरे को लगवाया, जिसके बारे में सरदार मक्खन सिंह सिद्धू को बोला गया था। कुछ ही दिन बाद बकरा मौत की नजर हो गया। बच्चा मौत के जुंगन से बच निकला, लेकिन बच्चे के एक चचा ने इस बच्चे का नाम जगत सिंह रखने का असरार किया, जो इस पीर इंदर सिंह की हिदायत के खिलाफ था। जग्गा जट के बचपन ही में वालिद का इंतकाल हो गया। उस वक्त जग्गा जट एक छोटा बच्चा था। वो अपने चचा रूप सिंह और मां बागन की देखभाल में बड़ा हुआ था। वक्त तेजी के साथ गुजरा चला गया। जग्गा जट अपनी जवानी को आ पहुंचा। जग्गा जट को पहलवानी और कुश्ती का बहुत शौक था, और वो अपने दोस्त सोहन तेली के साथ गाँव के अखाड़े में कुश्ती करता था। जवानी की उम्र को पहुँचने के बाद इसने करीबी गाँव तलवंडी के एक घराने में शादी का फैसला किया। गुलाब कौर की एक इकलौती बेटी इंदर कौर से शादी की। जग्गा जट एक मजबूत जिस्म और दरमियाने का बारूनी सकीन का मालिक था। जग्गा जट की एक बड़ी खासूसियत ये थी कि वो अपनी मर्जी का मालिक था। जग्गा जट को जो हमेशा ठीक लगता वो ही करता। जग्गा जट एक बहादुर और निडर आदमी था। एक दफा का जिक्र है, जग्गा जट के ससुराल गांव में एक फटा वहीं के एक बड़े खानदान नकई जैलदार से हो गया। जग्गा जट ने इनको खूब मारा पीटा और अपनी डांट पिटाई। कुछ ही अरसा बाद जग्गा जट का एक झगड़ा वहाँ के एक पटवारी से हो गया, जिसने इसको जमीन के कागजात देने से इनकार कर दिया। जग्गा जट ने जिस पर इस पटवारी को डराया और समझाया, बिल आखिर इस पटवारी ने कागजात देने की हामी बार दी, जिसके बाद इसके नजदीकी गांव में काफी शोहरत हासिल हुई। बरतानवी दौरे हुकूमत में इन जवां मर्दों पर कशिश की नजर रखा करती थी, जो कि एक अलग सोच के मालिक थे और जिंदगी में कुछ बड़ा करने का जज्बा रखते थे। वो हुकूमत के लिए एक बड़ा खतरे का बायस बन सकते थे। जग्गा जट की बढ़ती हुई शोहरत बहुत सारे लोगों की आंखों में खटक रही थी। ताहाल मोकल के गाँव के जैलदार को जब इस बात का पता चला, जैलदार को इस बात की बड़ी हसद हुई। जग्गा जट की बढ़ती हुई शोहरत इसने अपने लिए चैलेंज बना लिया और जग्गा जट को एक जली केस में फंसाकर 4 साल की सजा सुना दी गई। वक्त गुजरने के साथ जग्गा जट जेल से रहा हुआ। जग्गा अपने घर वापस लौटने के कुछ ही दिन बाद नजदीकी गाँव पोई में एक चोरी का वाकया पेश आया, जिस पर जैलदार ने अपने दोस्त इंस्पेक्टर असगर अली के हमरा फिर से जग्गा जट को फंसाने का फैसला किया। एक नई चाल चली और जग्गा जट को पुलिस स्टेशन हाजिरी के लिए कहा गया, जिस पर जग्गा जट ने हाजिरी देने से इनकार कर दिया और अंडरग्राउंड होने का फैसला कर लिया, जिसके बाद जग्गा जट को बागी करार दे दिया गया। जग्गा जट का गुस्सा अपने अरूज को पहुंच चुका था। कुछ ही दिन बाद कसूर के एक गांव कुन्ननपुर से एक पुलिस वाले ने जग्गा जट को गिरफ्तार करने की कोशिश की, जिस पर जग्गा जट ने इस पुलिस वाले की बंदूक छीनकर इसको कत्ल कर दिया और वहीं से फरार हो गया। इस वाक़े के बाद जग्गा जट एक बड़ा डाकू की शक्ल अख्तियार कर गया और लोगों को गन पॉइंट पर लूटना शुरू कर दिया। जग्गा में सबसे बड़ी खसूसियत ये थी कि वो सिर्फ अमीर लोगों को लूटा करता था और गरीब लोगों की मदद किया करता था। जग्गा जट ने पहला बड़ा डाका कसूर बॉर्डर के एक गाँव कामरी में सुनारे के घर पर किया। इसके डाके में इसके दोस्त झंडा सिंह और ठाकर सिंह ने इसका साथ दिया। इन्होंने वहीं से काफी मकदार में रकम और सोना लूटा और वापसी पर इसने तमाम रिकॉर्ड को जला दिया, जिस पर बड़ी मकदार में गरीब लोगों का कर्ज का रिकॉर्ड मौजूद था। बाद आजाद जग्गा जट ने पुराने दोस्तों के हमरा एक बड़े ग्रुप की शक्ल अख्तियार कर ली, जिसमें बांटा सिंह, सोहन तेली, लालू नाई, पोलू और बाबा शामिल था। इस गिरोह ने बड़ी वारदातों में शमूलियत अख्तियार कर ली। अपनी बढ़ती
हुई कार्रवाइयों की वजह से बरतानवी सरकार की नाक में दम कर रखा था, क्योंकि इस ग्रुप को गरीब लोगों की काफी हमदर्दी हासिल थी। दूसरी तरफ एक मशहूर डाकू मलंगी, जो कि सिद्धूपुर गांव का रहने वाला था, जग्गा जट का खास दोस्त था और वो एक मुस्लिम घराने से तल्लक रखता था। एक शख्स की इतला पर पुलिस ने मलंगी के गांव पर छापा मारा। मलंगी को इसके एक साथी हरनाम सिंह के हमरा मौत के घाट उतार दिया गया और साथ ही मलंगी के एक बड़े भाई और बहन को भी कत्ल कर दिया गया। इस सदमे का ताब ना लेते हुए मलंगी का वालिद भी इस दुनिया से चल बसा। जग्गा जट के पास ये खबर आ पहुंची तो उसने मलंगी की नबीना कमजोर माँ के पास जाने का फैसला किया और वहीं कुछ वक्त गुजारने का सोचा। वहाँ पहुंचकर जग्गा जट ने लालू नाई को खाना बनाने को कहा। जग्गा जट के सर की भारी कीमत सरकार मुकर्रर कर चुकी थी, जिसके लालच में आकर जग्गा जट के साथी लालू नाई ने जग्गा जट से बगावत का फैसला कर लिया। वो अपने भाइयों को जग्गा मरवाने के लिए वहाँ एक प्लान बनाया। दोपहर के खाने से पहले जग्गा और बांटा शराब पीने का मूड बनाया। शराब पीने के बाद नशा की हालत में जग्गा और बांटा एक बोर्ड के दरख्त के नीचे आराम करने के लिए लेट गए और जल्द ही नींद की आगोश में चले गए। लालू नाई और इसके भाइयों ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया और मौके पर पहुंचकर अंधाधुंध फायरिंग का सिलसिला शुरू कर दिया। इस वाक़े के बाद जग्गा जट और बांटा सिंह को मौत के घाट उतार दिया गया। बिलाखिर जग्गा जट 1932 में 29 साल की उम्र में इस दुनिया से रुखसत हो गया और अपने खाल के हकीकी से जा मिला। आज भी बहुत सी नज़मों और गानों में जग्गा जट का जिक्र सुनने को मिलता है और बहुत सी फिल्में जग्गा जट के नाम पे बन चुकी हैं। अपने अजीम कारनामों और बहादुरी पर लोगों के दिलों में जिंदा है और अपनी मिसाल आप है।